हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो क्लास है वो क्लास 12th की एनपीओ टॉपिक की क्लास है। बेसिकली ये पार्ट 3 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद मीनिंग एंड फॉर्मेट के साथ विद फुल डिटेल्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीओ जो मैंने अपलोड कर दिया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जिसमें हमने क्या पढ़ा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आज जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अकाउंट के नाम से ही पता चल रहा है कि इस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब पैसे आना और खर्चे होना, यही रिकॉर्ड होगा इसके अंदर। तो चलें इसके थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है। अगर मैं बोलूँ इज सिमिलर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, मतलब क्या है, बिल्कुल सिमिलर होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है। जैसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर क्या आता है, हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। यहाँ नेट प्रॉफिट की जगह क्या निकलता है, यहाँ निकलता है सरप्लस। वहाँ पर क्या निकलता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर, वहाँ पर निकलता है लॉस, यहाँ क्या निकलता है डेफिसिट। समझ आया, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। पहला पॉइंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। बस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे क्या निकलता है सरप्लस, वहाँ पे क्या निकलता है लॉस, यहाँ क्या निकलता है डेफिसिट। ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए, तो क्या बोल सकते हैं हम, इसे बोल सकते हैं, इसको हम नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जहाँ पर हम एक्सपेंस और लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं और इनकम और गेन को रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी क्या होता है, सिर्फ खर्चे और क्या रिकॉर्ड होती है, इनकम रिकॉर्ड होती है, इसलिए जस्ट लाइक का क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं। अब देखो नाम क्या है इसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन इसे बनाते हैं एक्सपेंडिचर और इनकम के नाम से। वो थोड़ी देर में अभी मैं बताऊंगा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हमने क्लियर करे, तो चलो देखते हैं बोर्ड के अंदर। पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ अ सिमिलर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। जो मैंने बताया, मैंने क्या बोला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज़ अ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस क्या है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या आता है, नेट प्रॉफिट, यहाँ क्या आता है सरप्लस, वहाँ क्या आता है नेट लॉस, यहाँ क्या बोलते हैं डेफिसिट, और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में। अब जनरली हमारा अकाउंटिंग ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, ठीक है। ये सारा 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। अब देखो क्या हुआ, इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, मैंने बता दिया ये क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है, क्योंकि ये क्या रिकॉर्ड करता है, इनकम एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करता है। अगला क्या है, एंड प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। अच्छा, एक्रूअल बेसिस क्या होता है और कैश बेसिस क्या होता है। एक्रूअल बेसिस क्या होता है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन इसको रिकॉर्ड करो, उस दिन रिकॉर्ड मत करो जिस दिन कैश सेटलमेंट हुई है। इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर मैंने फरवरी में सपोज़ फ़ोन ख़रीदा, अगर मैंने फ़ोन ख़रीदा फरवरी को, 2 फरवरी को ख़रीदा, लेकिन मैंने पेमेंट कब करी है, 4 अप्रैल को करी है, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कब करेंगे, 2 फरवरी को रिकॉर्ड करेंगे, 4 अप्रैल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्या आया, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। सारे के सारे खर्चे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल इनकम एंड गेन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। मतलब सारे खर्चे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में, और सारी इनकम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में, जिसको क्या बोलेंगे, इनकम साइड। अब देखो इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ अगर समझें तो क्या है, क्या बोला, डेबिट साइड। हमें तो पता है कि सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट, इसलिए उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड। सारी इनकम और गेंस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट साइड, इसलिए कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और लास्ट इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर सिर्फ रिकॉर्ड होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब क्या रिकॉर्ड होता है, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब इसके अंदर क्या नहीं आता, कैपिटल रिसिप्ट नहीं आती। मतलब क्या चीज़ समझ आई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं कैश से रिलेटेड, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, चाहे वो क्या हो, रेवेन्यू रिसिप्ट हो आपकी, ठीक है। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या रिकॉर्ड होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर में सिर्फ क्या रिकॉर्ड होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है। पक्का क्लियर हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब ये है, अब थोड़ा सा फॉर्मेट के साथ हम इसको समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें आएंगी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्मेट समझाने के लिए मैंने क्या करा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्म में बनाया हुआ है। देखो मैंने क्या बोला, रिसिप्ट एंड पेमेंट, लेकिन हम लिखते इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट की तरह ही है, ठीक है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो हम उल्टा लिखते हैं, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। वो उसका मैंने रीज़न आपको समझा दिया
क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं डेबिट और इनकम हमारी क्या होती है क्रेडिट, इसलिए इसको एक्सपेंडिचर और इनकम लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं लिखते। अब एक और चीज़ मैंने डेफिनेशन समझाते हुए बोला था, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा? रेवेन्यू, रिसिप्ट और पेमेंट होगा, ठीक है। अब चेक करो, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर क्या हो रहा है? कैपिटल रिसिप्ट भी आ रही है और रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ रही है। वैसे ही पेमेंट में क्या आ रहा है? कैपिटल पेमेंट भी आ रही है और रेवेन्यू पेमेंट भी आ रही है। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ क्या जाता है? रेवेन्यू पेमेंट ही जाती है और रेवेन्यू रिसिप्ट ही जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाता। तो मतलब अब हमें समझ कैसे आएगा कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सा रेवेन्यू पेमेंट है? हम डालेंगे कौन सा? तो इसका जो डिफरेंस था वो क्लास 11th में ही पढ़ा था। छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या हुआ? आपको जो बेनिफिट्स लॉन्ग टाइम्स के लिए मिलेंगे या फिर जनरली ये बेनिफिट वो होते हैं, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट को बेच के मेरे पास आता है, मतलब फिक्स एसेट को हम जनरली बेचते नहीं है ना रोज़ रेगुलरली, तो उससे जो सेल करा ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। पैसे जनरेट के लिए लाइफ मेंबरशिप फीस, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, ये सारे कोई भी फंड होगा ना, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, ठीक है। वैसे कैपिटल पेमेंट क्या होगा? जैसे हमने देखा कैपिटल रिसिप्ट में क्या हुआ? सेल ऑफ फिक्स एसेट हुआ, ठीक है, सेल ऑफ फिक्स एसेट हुआ, लाइफ मेंबरशिप फीस हुई, मैच फंड वगैरह हुआ। वैसे ही कैपिटल पेमेंट में क्या होगा? पेमेंट कर रहे हैं। कैपिटल मतलब जो बेनिफिट्स आपको 1 ईयर से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट के अंदर क्या क्या आएगा? बिल्डिंग का परचेज करना, फर्नीचर का परचेज करना, ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा? ये सारा का सारा आपका किसके अंदर आएगा? कैपिटल पेमेंट के अंदर आएगा। उसके बाद रेवेन्यू पेमेंट, तो मैंने क्या बोला? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट भी आता है, और पेमेंट के अंदर क्या आता है? कैपिटल पेमेंट भी आती है और रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट भी आती है, ठीक है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो क्या हुआ? जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड गई, जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड गई, क्योंकि हमें पता है कि पोस्टिंग अगर एक एंट्री डेबिट है, दूसरी साइड क्या जाके क्या होगा? क्रेडिट होगा। तभी हम चेक कर पाएंगे कि जो हमने एंट्री करी है वो सही करी है या फिर नहीं करी है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, नाम मैंने पहले ही बताया, इसको लिखते क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट में पहले यहाँ क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर, और यहाँ क्या लिखेंगे? इनकम। रीज़न क्या है? एक्सपेंडिचर लिख लेंगे क्योंकि एक्सपेंडिचर हमेशा एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं? डेबिट होता है, और इनकम हमारी क्या होती है? क्रेडिट होती है, इसलिए हमारी ये साइड डिसाइडेड है। देखो रेवेन्यू पेमेंट यहाँ से आएगी एक्सपेंडिचर के लिए। अब रेवेन्यू पेमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी आपकी? पेमेंट बताओ, पेमेंट कैसे करते हैं? सैलरी, रेंट, वेजेस, कमीशन, ऑडिट फीस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे क्या होंगे? डेबिट। सारे के सारे क्या होंगे? डेबिट। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बोला था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक क्या बोला था? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अगर याद हो या याद भी नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, तो क्या आता था वहाँ पे? डेप्रिसिएशन, ऑफिस वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? एक्सपेंडिचर साइड आते हैं, ठीक है। अब दूसरी साइड क्या है? इनकम। अब इनकम में यहाँ क्या आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या होता था? खर्चे होते थे, इधर आता था, वैसे इनकम कहाँ होती थी? यहाँ पर। तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा? अब देखो सबसे पहले क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन, जो मैं थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, नेक्स्ट क्लासेस में मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूंगा। सब्सक्रिप्शन मतलब जो बेसिकली क्लब मेंबर्स या ट्रस्ट में काम करते हैं उसके लिए सब्सक्रिप्शन वगैरह ली, उसकी फ़ीस वगैरह। प्रॉफिट हुआ एनपीओ को, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। देखो क्या हुआ, यहाँ लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट ना परचेज आएगा ना ही सेल आएगा इसके अंदर, क्यों? क्योंकि वो किसकी बात करते हैं? कैपिटल की बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? यहाँ पे सिर्फ आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर प्रॉफिट यहाँ हुआ है और लॉस का होगा यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं एनपीओ वगैरह ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, तो इनकम कमा रहे हैं, तो ये हो गया। सेल ऑफ न्यूज़पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर सेल करे, वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट हमें क्या समझ आया? हमें अल्टीमेट ये समझ आया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने क्या करा? इज़ लाइक जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह होता है ये। बिल्कुल एक तरफ एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल करते हैं, एक बार इनकम आती है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और याद रखना, पेपर में आपके जनरली 90% ऑफ द टाइम आपको जो अगर एनपीओ से क्वेश्चन आता है तो आपको क्या बनाने के लिए आता है? एनपीओ के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बाय चांस आता है, वो तभी देता है टीचर जब बच्चे क्या करते हैं? आजकल रट्टा मार लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बदली है, नई आई है कि रट्टा मारना छोड़ दें। तो क्या हुआ कि टीचर कभी कभी उल्टा पूछ लेता है कि इससे क्या बनाना है? रेवेन्यू
मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। हालांकि क्वेश्चन में आपका यही आएगा कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा और आपको बनाना क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बस याद रखना जो यहाँ पर पेमेंट होगा क्रेडिट साइड वो क्या होगा, डेबिट होगा, जो क्रेडिट डेबिट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि कोई पर्टिकुलर चीज़, ठीक है, अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है क्वेश्चन ने कि यार पर्टिकुलर चीज़ क्या है, कैपिटल है, कैपिटल रिसिप्ट है, तो हम उसको इसके अंदर नहीं डालेंगे। और अगर क्वेश्चन ने मेंशन करा हुआ है कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है तो उसको कंसीडर करेंगे। जैसे बहुत ही फेमस आ जाता है कभी कभी ना, एग्जांपल अगर लूँ, इसके अंदर ना एक चीज़ आ जाती है डोनेशन। क्या बोला मैंने, डोनेशन। डोनेशन में क्या होता है, क्वेश्चन में ना कभी कभी क्या होता है, डोनेशन मेंशन कर देंगे, जनरल डोनेशन नॉर्मली। अगर मेंशन करा हुआ है जनरल डोनेशन कैपिटल है तो उसको यहाँ नहीं लेंगे, रेवेन्यू लिखा हुआ है तो यहाँ ले लेंगे। ठीक है, वैसे ही एक और पॉइंट आएगा आपका, क्या होता है, एंट्रेंस फीस होता है। क्या होता है, एंट्रेंस फीस, उसका भी क्वेश्चन ने मेंशन करा होगा। जैसे क्वेश्चन ने ये भी बोल सकते हैं कि 100%, सपोज करो मेरे पास डोनेशन कितनी है और एंट्रेंस फीस सपोज करो मेरे पास 1000 रुपये है। ठीक है, अब 1000 रुपये में से क्या बोला, 500 रुपये मेरी कैपिटल है, 500 रुपये मेरी क्या है, रेवेन्यू। तो 500 इसके अंदर आएगी, 500 इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं एनपीओ पूरा का पूरा सीरीज़ में लेके आऊँगा, पूरा एनपीओ हम ख़त्म करेंगे वीडियोस के थ्रू। और प्लीज़ याद रखना, एनपीओ को अगर करना है तो एक फ़्लो बना के रखना, कोई भी क्लास मत छोड़ना, आपको एनपीओ ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बच्चों को बहुत डर है मार्केट के अंदर, क्या बोलते हैं कि एनपीओ बहुत ज़्यादा टफ़ है। एनपीओ टफ़ नहीं है, बस क्या है, एनपीओ प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसलिए क्या लगता है एनपीओ बहुत टफ़ है। एनपीओ बहुत ईजी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।